नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका ने अपने मांग को लेकर के पूरे भारत में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मांग था कि कम से कम सेविका का वेतन मानदेय हो, उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करे और उन्हें जो सरकारी दर्जा है उन्हें मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टे ऐसे हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार सेविका और सहायिका को चयन मुक्ति करना शुरू कर दिया। और चयन मुक्ति हो जाने के बाद आज सेविका घर बैठी हुई है। लेकिन घर बैठने के बावजूद भी उनका हालात क्या है और कब तक उनका चयन मुक्ति रद्द होगा और कब नीतीश कुमार उनके मानदेय वेतन बढ़ाएगा और कब सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश जी मौजूद है। सुरेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी, आपको दर्शक को भी। जी सुरेश जी, बिहार में नीतीश सरकार को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को तो हम समझते थे कि नेताजी है, लेकिन जब से अब देखे कि वो पलटू राम बन गए हैं, जिधर खीर उधर फिर, जिनको उधर मतलब मिलेगा कि हमको कुर्सी पर बैठना है, उधर वो चल जाएंगे। देश का चाहे उसका अपना राज्य का प्रगति कैसे होगा, हमारा देश कैसे आगे निकलेगा, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है, सबसे आगे कैसे जाएगा, उससे उनको लेना देना नहीं है। अगर उनसे लेना देना होता उनको, तो जो आंगनबाड़ी का सेविका है, आप जान रहे हैं ना कि सरकारी संस्था वो बना हुआ है, लेकिन उसमें वो ठेका पर रहेंगे। वैसा तो होगा नहीं। आप उनको सरकारी फिक्स नौकरी क्यों नहीं करिएगा, ताकि उनका हर कोई, आखिर नौकरी प्राइवेट और सरकारी में यही तो फर्क है। हम प्राइवेट कर रहे हैं, जब तक वहां पर है तब तक हम उस नौकरी में है, लेकिन हमारा सरकारी से तो यही एगो बेनिफिट होता है ना कि अगर हम उसमें नौकरी जितना टाइम में पूरा देंगे तो एक हमारा जीवन बिताने का उसमें से मुआवजा मिलता है। सरकारी नौकरी का मतलब वो होता है। ठेका पर तो हम किसी का भी काम करके निकल जाएंगे और वो हमको पैसा देगा चल जाएंगे, लेकिन उसका हमारा मुआवजा जो बनना चाहिए वो तो बनेगा नहीं। सुरेश जी, आज पूरा भारत महिलाओं को सम्मान कर रहा है, लेकिन आज नीतीश कुमार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्ति करके और उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है। आपको ये शोभा देता है कि नीतीश कुमार महिलाओं से लड़ाई लड़े? आप कैसे वो देख न रहे हैं? संसद पार्लियामेंट जैसा सब वहाँ पर ऐसा शब्द वो बोल रहे हैं महिला के खिलाफ, जो भाषा उनको यूज नहीं करना चाहिए वो भी भाषा वो यूज कर गए। हालांकि उनका कहना जगह पे एक जगह पे सही है, लेकिन समाज में कहने लायक वो नहीं है, क्योंकि वो बात भी वहाँ ही बताया जाता है जहाँ बताने लायक होता है। वो पूरा समाज के सामने बोल रहे हैं। कोई भी बात उसको कोई गलत समझ रहा है तो कोई सही समझ रहा है। जो उनके पक्ष में वो सही है, जो नहीं है पक्ष में वो गलत। लेकिन सरकारी नौकरी जो आप कहें चयन करके जो नहीं कर रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो चाहवे करते हैं कि इसको लंबा खींचो, जब इलेक्शन आएगा फिर हम जीत जाएंगे, फिर उसको लंबा करेंगे। अगर लंबा नहीं करते तो जब चयन कर दिया तो उनको फिक्स करने में क्या जा रहा है? उनका नौकरी फिक्स करने में, हाँ आप सरकारी नौकरी हो गया, आपका इतना वेतन होगा, इतना दिन मिलेगा और इतना आपका ड्यूटी करना है। मतलब आंगनबाड़ी सेविका 6,000 रुपये के आसपास उनको सैलरी मिलता है और 24 घंटा उनका काम है, और सेविका के साथ साथ उनका पति का भी काम लग जाता है उसमें। अब ये बताइए, 6,000 रुपया उचित है? 6,000 में आप ही बताइए ना, 100-200 रुपया का रोज हुआ और 200 रुपया एक बाजार में सब्जी नहीं हो रहा है, किसी घर का सब्जी नहीं हो रहा। अगर तेल गलती से 1 किलो सरसों ले लिया तो फिर दूसरा सामान भूलिए जाइए, कहाँ महीना से चलेगा? एक व्यक्ति को 5 किलो से और 600 रुपया 6,000 रुपया से हो जाएगा, घर चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। वही देखिए, सरकार आपका जो आमदनी है, राज्य का जो कमाई है, ये नहीं है कि नहीं है। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 से 12 रुपया आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार ले रहा है। 1 लीटर पर हजारों करोड़ लीटर रोज डेली आपका देश में जल रहा है। हर चीज पर आपको टैक्स बांध के यहाँ तक आ रहा है। राज्य और केंद्र दोनों सरकार बांधा हुआ है, और उसके बाद हम लोग खा रहे हैं उस चीज को। और इनके पास एकदम बांधा हुआ पैसा जाता है, और वो यूज कहाँ करते हैं? ये अपना फंक्शन में, ये अपना रैली में, ये अपना इलेक्शन के टाइम में। हमारा जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे। वो दारू बंद किए बिहार में नीतीश कुमार जी, क्या बोले कि बिहार सुधर जाएगा हमारा। आज हमारा बिहार कितना बिगड़ गया आप नहीं देख रहे हैं? 12 साल का लड़का दारू बेच रहा है। इस दारू के धंधा से आज हमारा नेपाल जो बगल में था, उसका औकात नहीं था कुछ, वो औकात हमसे ऊपर औकात दिखा रहा है, क्योंकि हमारा देश का लड़का युवा उसका पानी पी रहा है, वो हमारा पैसा चूस रहा है। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार हर पार्टी फंक्शन में या चुनाव में अरबों रुपया, या फिर मोदी यानी सभी मिलकर के चुनाव प्रचार में बहुत रुपये खर्च करते हैं। बाल विकास
परियोजना में जो कुपोषण से बचने वाले बच्चे हैं उसके नाश्ते में 1 रुपया मिलता है। क्या 1 रुपया में आज संभव है कि एक बच्चा को नाश्ता मिले? कैसे संभव है? हमारा हिस्सा काट के 1 रुपया में तो हमको दे नहीं बताएं आपको कि हमारा योजना का पैसा सरकार जो भी वहां से खुद तो पास करती है। संसद से इतना बिल पास किए कि ये हम सरकार इसको दिए इतना, इस फंड में इतना दिए, ये फंड में इतना दिए, और उसके बाद जब घोषित करने के बाद अब उसमें से अपना फंड फिर काट लेते हैं वहीं पर। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का मोदी जी केंद्र सरकार से कितना 100 करोड़ का बजट निकाले हैं, जिसमें से 80% पैसा वो अपना पिक्चर खिंचवाने में लगाए हैं। जितना पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, जहां भी है, बस स्टैंड, बड़ा बड़ा होल्डिंग देखिएगा, बड़ा बड़ा पोस्टर, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पैसा से लगा हुआ है। आज जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया, जो मेन मीडिया जो है, हमारा चौथा खंभा, वो सरकार के गोद में एक तरफा सो गई है, एक तरफा सो गया हुआ है कि जो सरकार बोलेगा वही हमको बोलना है। जबकि उसका काम था विपक्ष से पूछना कि सरकार सही कर रहा है कि नहीं, लेकिन वो एकदम उल्टा कर रहा है। सरकार के तरफ से विपक्ष से पूछ रहा है कि ये सही हो रहा है और आप इसको गलत क्यों बोल रहे हैं। जब हम अगर गलत बोल रहे हैं और वो सही बोल रहा है, उस चीज को दूसरा तीसरा आदमी सही करना था मीडिया को, लेकिन वो मीडिया ही सरकार के साथ में विपक्ष को लड़ रहा है, मीडिया विपक्ष से लड़ रहा है। जो सत्ता पक्ष लड़ता वो मीडिया लड़ने के लिए तैयार है सामने। क्यों? पूरा का पूरा पैसा काट के और वो अपना फंक्शन में यूज कर रहे हैं। बारह जब देख रहे हैं जहां तहां रोड शो हो रहा है, 100 करोड़ सीधा फेंक दिए, रखा हुआ है जी, छप रहा है, डाई लगा हुआ है, एनी टाइम छापते रहो, निकालते रहो। आप कहे हुए पर कहाँ हैं? आप बोले थे ना कि देश का रुपया इतना गिर रहा है जितना किसी का आदमी का उम्र नहीं गिरता है, तो आज क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी थे तो 56 रुपये $1 का प्रति था, आज 83-84 रुपये है। इसका मतलब समझा दीजिए ना कि 200 का सिक्का बराबर हो जाएगा तो हमारा देश आगे हो जाएगा। बता दीजिए थोड़ा। आप पॉलिसी दे के या चाहे जुमला दे के, ये दे के तो सरकार में आ गए, लेकिन जनता भी आपको समझ गया है कि जो पैसा आप फुटानी उड़ा रहे, यही राम मंदिर में जितना करोड़, जितना 100 करोड़ का बजट बनाए हुए है ना, उससे 3 का बजट आएगा। देख लीजिएगा, अभी G20 सम्मेलन हुआ है ना, 900 करोड़ का एस्टीमेट था वहां पर, लेकिन वहां 4200 करोड़ खर्चा हुआ है। लेकिन हमारा आंगनबाड़ी का सेविका को, चाहे हमारा बाल पोषण को, जो भी को देना है ना, वो नहीं देंगे। वो बड़ा बड़ा फंक्शन, बड़ा बड़ा डीलर जो पुल गिराता है, बड़ा बड़ा ठेकेदार को वो पैसा देंगे। जो पुल भी गिर भी गया ना, फिर भी उनका बिल पास है, लेकिन हमारा यहाँ बच्चा मर जाएगा, उसका बिल पास नहीं होगा। एक सवाल और है कि आंगनबाड़ी विभाग में जो ऑफिसर है, CDPO है, सुपरवाइजर है, DPO है, ये लोग हर महीने सेविका से जो है कमीशन लेता है, लेकिन लाख एविडेंस देने के बावजूद भी नीतीश कुमार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। यही चीज हमारा देश को अगर सबसे पहले सुधारना है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो पहले सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। पहले सिस्टम को खुद से जो लिप्त है ना पूरा भ्रष्टाचार में, उसका छोटा अधिकारी से लेकर बड़ा अधिकारी, छोटा है तो छोटा अमाउंट लेगा, बड़ा है तो बड़ा अमाउंट लेगा, और जितना आएगा तो बाद में हम लोग के हाथ में अठन्नी आएगा। तो जब तक वो नहीं सही, जब आज हमारा आधार कार्ड से खाता जुड़ गया, हमारा सब कुछ जब बन गया, तो हमारा कोई भी फंक्शन हमारे खाते में डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? आज हमारा खाता में डायरेक्ट नहीं आने की वजह से इंदिरा आवास मिल रहा है, उसमें से 40-40 हजार रुपया कमीशन लेता है, 20-20 हजार रुपया कमीशन लेता है। 2022 तक का लाख था ना कि पूरा कर देंगे, 2024 घुसने वाले हैं। अच्छा, उसी में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कहती है कि जो बाल विकास परियोजना में रिश्वत लिया जाता है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है, इसमें आप कितनी सच्चाई देखते? वो तो पूरा है, सच्चाई नहीं, पूरा सच्चाई है कि लिप्त खुद है सरकार उसमें जी। आज जो गली गली में आप देख रहे हैं दारू बिक रहा है, ऐसे ही बिक जा रहा है। उनका थाना थक चुका है पकड़ते पकड़ते जी। अब उनको बुलाने से भी नहीं आता है, बोलता जाने दो, बेचने दो। अब इतना नर्वस हो गया बिहार का पुलिस। और वो दारू गली गली में बहू से, बेटी से, माँ से, बहन से दारू बेचवाया जा रहा है बिहार में। हर गली में ठेका खुलवा दिया है नीतीश कुमार। और यही लालू यादव का लड़का जो अभी तेजस्वी यादव, इनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि यही विपक्ष में थे तो दारू के खिलाफ थे, और आज जब सरकार बनाए हैं तो आज काहे नहीं उसके खिलाफ है। अब रहिए तो एक साथ रहिए, कोई भी बात पर एक तरफ रहिए। सरकार में चले गए तो आपके साथ आपके भी अच्छा लगने लगा वो काम। दूसरी बात है कि तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार अगर आ जाता है तो हम जो है 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देने के बजाय
महिलाओं से नौकरी छीन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वही एक तरफ आपको सुना देंगे कि देंगे, और जब खींचेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना आपको बताने वाला कोई आएगा। नौकरी छोड़ने वाला बेचारा अपने में फंस जाता है, वो आपको कहाँ से बताएगा? पकड़ने वाला तो घूमते रहेगा और छोड़ने वाला को भगा भी देगा। न वो देना चाहते हैं, बस आपको भाषण दे के रखना चाहते हैं। बोलते हैं ना, राशन खाओ और भाषण सुनो और फ्री रहो। तो राशन और भाषण से हमारा देश चल जाएगा तो ठीक है, चलाइए। आज हम लोग के ऊपर कानून लगाइए दिए, हम लोग ड्राइवरी या मजबूरी में हमको छोड़ना होगा, न चाहते हुए भी हमको ड्राइवरी छोड़ना होगा, जो अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो। लेकिन इसी तरह से अगर ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ना आप, यही भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे मोदी जी। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा।